Yeah. Although they might already बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी यू रोकी। तो आज की इस वीडियो में हम CS302P डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन प्रैक्टिकल के जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 2 सेमेस्टर स्प्रिंग 2023 के लिए, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो असाइनमेंट जो हमारी टोटल 20 मार्क्स की है और जो इसकी लास्ट डेट है वो 18 जुलाई है, यानी इसमें सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, एक कल का और एक परसों का। वैसे आप 19 को भी सबमिट करवा सकते हैं, तो फिर वो मिला के 3 दिन बन जाएंगे आपके पास। तो उसके बाद आप लोगों ने इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है कि असाइनमेंट को किस फॉर्मेट में सबमिट करवाना है। उसके बाद कौन कौन से टॉपिक है जिसमें से हमारे ये असाइनमेंट आई है। जो हमारी लैब 11, 12 और 13 है, उसमें से हमारा ये क्वेश्चन आया हुआ है असाइनमेंट वाला। हमें एक क्वेश्चन गिवन है, 20 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? यू आर प्रोवाइडेड विद अ 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर थ्रू अ ट्रूथ टेबल। वो हमें कह रहा है कि आपको एक 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर जो है वो एक टेबल के ज़रिए गिवन है। ये सारा टेबल है बड़ा सा, इसको देख के आपने परेशान नहीं होना। इस टेबल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद नीचे चलते हैं हम। सिंप्लीफाइड ट्रूथ टेबल हमें गिवन है एक, उसके अंदर 8 इनपुट्स हैं और उसकी 3 आउटपुट हैं। इनपुट्स हैं A0, B0, A1, B1, A2, B2 और A3 और B3। उसकी जो आउटपुट्स हैं वो है A ग्रेटर देन B, A लेस देन B और A इक्वल टू B। अब ये टेबल भी समझने की हमें ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ इसके बारे में। तो ये टेबल में सबसे पहले हमारे पास है A3, B3। जब A3 ग्रेटर होगा B3 से, फिर जो नेक्स्ट होगी हमारी टर्म, उनको हम वैसे ही छोड़ देंगे। जब A3 लेस देन होगा B3 से, फिर भी जो नेक्स्ट वाली टर्म है उसको हम डोंट केयर कंडीशन के तौर पे खाली छोड़ देंगे। फिर जब हमारा A3 इक्वल टू B3 आएगा, फिर हम अपनी इससे नेक्स्ट कंडीशन है जो वो उसको चेक करेंगे, जो कि A2 लेस देन A2 ग्रेटर देन B2 है। ये ग्रेटर होगी, फिर हम इसके आगे वाली जो सारी हम खाली छोड़ देंगे। यानी जब इक्वल होगा तो हम उससे अगली कंडीशन लेंगे, जब वो लेस देन या ग्रेटर हो जाएगी फिर उससे अगली कंडीशन को डोंट केयर के तौर पे छोड़ देंगे। अब ये नीचे वाले देखें, यहाँ पे A3 B3 इक्वल है, A2 B2 इक्वल है, इसलिए हम A1 और B1 लेंगे, जो कि A1 ग्रेटर है B1 से। इसी वजह से जो अगला होगा वो हमारा खाली आ जाएगा। और लास्ट वाला देखते हैं, A3 B3 के इक्वल है, A2 B2 के इक्वल, A1 B1 के इक्वल है और A0 B0 के इक्वल है। और ये हमारी आउटपुट्स हैं 3 इसकी। ये A ग्रेटर देन B, उसके बाद ये A लेस देन B है, ठीक है, ये वाली। और ये जो है A इक्वल टू B। यानी कि अब हमारे पास 4 वैल्यू हैं A की, A0, A1, A2 और A3, और 4 है B की, B0, B1, B2 और B3। हमारे पास अब कंडीशन होगी, ऐसी कंडीशन हो जाएगी जब A B के इक्वल होगा, A ग्रेटर देन होगा B से और A लेस देन होगा B से। 3 कंडीशन होगी हमारे पास। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है इसके अंदर? वो कह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू जनरेट द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट्स ऑफ अ कंपैरेटर। कि जो हमें ये कंपैरेटर की आउटपुट्स गिवन है तीनों, हमने इन तीनों का जो है बूलियन एक्सप्रेशन उसको फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद ड्रा द एंड और बेस 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर फॉर ऑल 3 आउटपुट ऑन अ वर्क बेंच। जो हम अपनी बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, उसके बाद हमने उन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच के अंदर एक सर्कल बनाना, सर्कल डायग्राम बनानी है। तो उसके बाद नीचे ये नोट लिखा हुआ है कि कॉपी असाइनमेंट होगी तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद स्टूडेंट मस्ट हैव टू मेंशन देयर वीयू स्टूडेंट आईडी इन द शेयर सर्कल डायग्राम। जो हम इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच के अंदर अपनी सर्कल बनाएंगे, उसके ऊपर हमने अपनी स्टूडेंट आईडी मेंशन करनी है। वो मैं सारा कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा। अब हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ।
तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट टास्क है, बूलियन एक्सप्रेशन वाला। ठीक है, अब इसके अंदर जब a इक्वल टू बी के होगा, उसके अंदर हमारे पास ये वाली लाइन आ जाएगी, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा उसका, a3 एक्स नोर b3 इंटू, यानी कि ये यहाँ पे ये आपस में दोनों हैं, इनके दरमियान जो एंड गेट यूज़ हो रहा है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये a2, उसके बाद एक्स नोर, एक हमारे पास होता है एक्स और जो ये वाला ये हमारा है एक्स नोर, a2 एक्स नोर b2, उसके बाद a1 एक्स नोर b1, a0 एक्स नोर b0। ये हमारा एक्सप्रेशन होगा जब a इक्वल टू होगा b के। उसके बाद जब a ग्रेटर देन b की होगा, फिर हमारा ये एक्सप्रेशन होगा a3 b3 बार प्लस आ जाएगा a3 बार, साथ में आ गया a2 b2 बार। फिर इनको प्लस, इसके साथ प्लस का साइन आएगा, फिर आएगा a3 बार, a2 बार, a1 और b1 बार, फिर प्लस a3 बार, a2 बार, a1 बार, a0 और b0 बार, और फिर ये सारे का बार आ जाएगा ऊपर। ठीक है, उसके बाद जब हम a लेस देन b लेंगे, फिर हमारी जो एक्सप्रेशन बनेगी वो सेम ऊपर वाली ही है तकरीबन। जहाँ पे ऊपर ये a3 बार है वो नीचे बार के बगैर आ जाएगा, तो वो हमारी a लेस देन b हो जाएगा। ये देखें a3 b3 बार प्लस a3 a2 b2 बार आ गया, साथ प्लस आ गया a3 a2 a1 b1 बार, प्लस आ गया a3 a2 a1 a0 b0 बार, और सारे का फिर उसी तरह बार आ जाएगा। अब फर्स्ट टर्म है जो हमारे पास a इक्वल टू b, इसका हम किस तरह से सर्किट बनाएंगे। a3 और b3 हम लेंगे, उसके दरमियान एक्स नोर यूज़ होगा, एक्स नोर का गेट हम यूज़ करेंगे। इसी तरह a2 b2 लेंगे, उसके दरमियान भी एक्स नोर आएगा, a1 b1 के दरमियान भी एक्स नोर आ जाएगा। इसी तरह a0 और b0 के दरमियान एक्स नोर आ जाएगा। फिर बाकी जब ये चारों बन जाएंगे, इन चारों के दरमियान हम एक लगा देंगे एंड का गेट, एंड गेट लगेगा तो ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और जो नीचे वाला है, ये जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये एंड गेट लगेगा इनके ऊपर, और जहाँ पर ये प्लस आएगा वहाँ पे हम और गेट लगा देंगे। यानी ये चारों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, एक, ये दो, ये तीन और ये चार, फिर चारों को जो आएगा हमारा आउटपुट, उसको हम फिर एक और लेंगे, और ऑपरेटर और गेट लेंगे 4 इनपुट वाला, इस चारों को उसके साथ अटैच करेंगे और हमारा एक आउटपुट आएगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच के ऊपर। ये इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच के ऊपर मैंने इसकी डायग्राम बनाई हुई है, आप लोगों ने इससे देख के सेम ऐसी ही बना लेनी है। तो आप लोगों को मैं एक दफ़ा समझा भी देता हूँ। ये सबसे पहले हमारा इधर से दरम्यान से स्टार्ट करते हैं, ये वाले से। ये हमारा है a इक्वल टू बी के लिए। ठीक है, ये a इक्वल टू बी लिखा हुआ है। ये हमारा है a3 और ये b3, इसके साथ हमने लगा दिया a3 और b3 के। इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, आपको ऐसे नज़र नहीं आएगा। ठीक हो गया, अब आपको क्लियर नज़र आएगा। ये हमारा a3 और b3 है, इसको हमने एक्सनोर ऑपरेटर के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब आप लोग कहेंगे कि इसका नाम कैसे पता चलेगा कि हमें ये एक्सोर है। इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे, कंपोनेंट प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, ये इसका नाम लिखा हुआ है एक्सनोर गेट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, और जो ये इसके ऊपर ये लिखा हुआ है a3, ये भी इसी तरह लिखेंगे। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, कंपोनेंट प्रॉपर्टीज़ में जाके लेबल के ऊपर आके हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो शो करवा देगा, फिर उसको ओके कर देंगे। ये हमारा a3 और जो b3 है, इसको हमने एक्सनोर गेट के साथ कनेक्ट किया है। उसके बाद a2 और b2 है, इसको एक्सनोर के साथ कनेक्ट किया है। a1 b1 को कनेक्ट किया है, और a0 और b0 को कनेक्ट कर दिया एक्सनोर गेट के साथ। फिर ये चारों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, इन चारों को हमने और लिया एंड गेट। ये हमारा एंड गेट है, इसको हमने यहाँ से उठाया, ये लॉजिक गेट में जाके, ये हमारा एंड गेट है, ये और गेट है, ये नोट गेट है, ये सारे इसी तरह गेट है। जो जो यूज़ होगा आपने यहाँ से उसको उठा लेना है। ठीक है,
ये एंड गेट है, इसको हम जब यहाँ से जनरेट करेंगे ना एंड गेट को, ये जनरेट किया, इसकी जो इनपुट है वो 2 है और आउटपुट इसकी 1 है। हम इसकी इनपुट 4 करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, कंपोनेंट प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, नंबर ऑफ़ इनपुट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे जितनी भी हमने करनी है। यहाँ से हम 4 करेंगे, ओके कर देंगे, ये इसकी इनपुट 4 हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह हमने यहाँ पे एंड गेट यूज़ किया 4 इनपुट वाला, 4 इनपुट होंगी तो उसका 1 आउटपुट आएगा। ये हमारा अब जो डायग्राम है ये ए इक्वल टू बी के लिए है। ठीक है, इसके आगे आप लोगों ने ये एक डॉट लेना है, यहाँ से बेसिक में जाके ये डॉट है। ठीक है, ये डॉट कौन सा है, जो हमने इसके सामने रखा हुआ है, ये वाला, इसके साथ इसको अटैच कर देना है। आपको मैं एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ से बेसिक से जाके ये डॉट लेना है हमने, ये डॉट आ गया हमारा इधर। ठीक है, इसको डॉट के साथ कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे हमने अपनी वीयू आईडी मेंशन कर देनी, जो भी आपकी आईडी होगी, जैसे BC123456789। फ़र्ज़ करें ये आपकी आईडी है, इसको हमने ओके कर दिया, ये हमारी आईडी इसके ऊपर शो हो रही। ठीक है, तो इसी तरह अब हम चलते हैं ए ग्रेटर देन बी के लिए, जो हमारे पास है ये ए ग्रेटर देन बी है। इसी में भी इसी तरह A3 B3 बार, A2 B2 बार, A1 B1 बार, A0 और B0 का बार। ये जो अब हमारा A ग्रेटर देन B है और नीचे A लेस देन B है, इसकी भी इनपुट 5 होंगी, इसकी 4 होंगी, इसकी 3, इसकी 2। सेम इसी तरह जो A ग्रेटर देन B होगा उसकी भी इसी तरह होगी। तो हमने जो A लेस देन B वाली है ना, इसकी लाइंस को A ग्रेटर देन B से मिलाना है। जैसे अब इसकी ये वाली लाइन है, ये नीचे जाके मिल रही है A लेस देन वाली इस लाइन के साथ। ठीक है, उसके बाद ये वाली लाइन है हमारी, इसके ऊपर हमने क्लिक किया, ये थोड़ी डार्क लाइन होगी, हमें पता चल गया कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी लाइन और यहाँ पे जाके एंड हो रही। ठीक है, तो उसके बाद ये वाली एक लाइन है। तो इसी तरह आप लोगों ने सेम इसको बना लेना है। और मैं इस फाइल का जो इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच की ये वाली जो फाइल है मेरी, इसको भी मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँ, तो आप लोग अपने पास इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच को डाउनलोड करके इस फाइल को जब ओपन करेंगे तो आपके पास सेम यही चीज़ ओपन हो जाएगी जो मेरे पास इस टाइम बनी हुई है। ठीक है, ओपन करने के बाद आप लोगों ने इसको क्या करना है, इसको जूम इन जूम आउट कर लेते हैं। ओपन करके आप लोगों ने सिर्फ ये करना है कि जहाँ पे ये VUID लिखी हुई ना, वहाँ पे आप लोगों ने अपनी आईडी मेंशन कर देनी है। ये तीनों जगह पर ही, A लेस देन B में, A ग्रेटर देन B और A इक्वल टू B। ये ऐसे करने के बाद हमने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ये इसका कंप्लीट स्क्रीनशॉट लेंगे, तो इसको अपने आंसर वाली जो फाइल है उसके अंदर पेस्ट कर देंगे इस तरह से। एक हमने ये टास्क लिखने हैं बूलियन एक्सप्रेशन वाले, ये तीनों हमारे टास्क हो गए। उसके बाद ये हमने डायग्राम का जो हमने सर्किट बनाया है उसका स्क्रीनशॉट लेके हमने यहाँ पे ऐड कर देना है। तो आपकी जो भी आईडी होगी आपने सिंपल अपनी आईडी यहाँ से चेंज कर लेनी है और उसके बाद आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन आंसर फाइल में सबमिट कर पेस्ट करके तो अपनी असाइनमेंट सबमिट कर देनी है। मैंने काफ़ी सर्च किया है और हैंड आउट से भी मैंने काफ़ी सर्च किया है और वेबसाइट से, डिफरेंट वेबसाइट से, तो मेरे मुताबिक जो ये वाला सलूशन है असाइनमेंट का, ये 100% राइट है। लेकिन इसमें फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो मेरे एक्सप्रेशन में या फिर इस डायग्राम में, और किसी को अगर पता हो कि ये यहाँ से ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, या फिर मैं कहीं से किसी पॉइंट से गलत हूँ, तो मुझे फिर वो कमेंट सेक्शन में बता दे, ताकि किसी भी स्टूडेंट के जो मार्क्स है वो मेरी वजह से ख़राब ना हो। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आप लोगों को मैं जो दोनों फाइल्स हैं, एक ये वाली जो आंसर फाइल है, ये एक्सप्रेशन वाली, एक ये, और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच की ये वाली फ़ाइल है, इन दोनों का लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोगों ने इन दोनों जो वेब फाइल्स को वहाँ से डाउनलोड करना है और आपने इसके ऊपर अपनी आईडी को चेंज करके तो उसमें पेस्ट करके अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा देना है। और एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि मेरी तरफ से असाइनमेंट राइट है
लेकिन इसमें फिर भी अगर कोई गलती हो गई हो या कोई पॉइंट मेरा गलत हो या डायग्राम के अंदर कोई मैंने लाइन आगे पीछे कर दी हो, तो आप लोगों ने उसको भी एक दफ़ा चेक कर लेना है। और अगर कोई गलती हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे भी बता दीजिएगा, ताकि किसी भी स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो कम ना हो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।